अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपसे मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है KFC स्टाइल चिकन विंग्स। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 kg चिकन विंग्स हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिकन विंग्स की मैरिनेशन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया जाएगा, यानी कि कोरिएंडर पाउडर। 1 टीस्पून हमारे पास तंदूरी मसाला। हाफ टी स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून हमारे पास यहाँ पे गरम मसाला। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून मैंगो पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे सोया सॉस। 1 टेबल स्पून लेमन जूस। 1 टेबल स्पून हमारे पास विनेगर। 1 टेबल स्पून चाट मसाला। हाफ कप ऑफ मिल्क। नाउ मिक्स इट वेल। इसको आपने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है, ठीक है, ताकि जितने भी हमने स्पाइस डाले हैं वो अच्छी तरह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। नमक आपने कम रखना है, ठीक है, तो ताकि विंग्स में ज़्यादा नमक ना हो जाए, क्योंकि फ्राई करने के बाद अक्सर जो है ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो बस हंसपे ज़रूर डालें नमक। बाद में आप मैरिनेट होने के बाद आप एक विंग फ्राई करके उसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो बाकी विंग्स में आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो रेस्ट दूंगी 2 आवर्स के लिए। आफ्टर 2 आवर्स हमारे पास ये जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। तो चलें अब इसका हम लोग दूसरा जो जिसमें हम लोगों ने बैटर में डिप करना है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। सो कोटिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप ऑफ प्लेन फ्लोर। 1 कप से थोड़ा सा कम हमारे पास कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, ठीक है। 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नाउ मिक्स इट वेल। इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने चिकन विंग्स को इसमें जो है वो कोट करना है, ठीक है, तो ताकि हम लोगों का जो कोटिंग का मिक्सचर है वो भी थोड़ा सा सॉल्ट हो उसमें और थोड़ी सी मिर्चें हों ताकि उसका टेस्ट आए। वरना अगर हम लोग कुछ लोग होते हैं वो नहीं डालते ना, लेकिन उससे ये होता है कि आपका जो चिकन विंग्स होते हैं ना उसकी जो कोटिंग होती है उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो आपने उसमें टेस्ट लाने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालना है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 2 कप पानी शामिल कर देंगे। ये हम लोगों ने पानी प्रिपेयर किया है, ठीक है। इसमें हम लोग अपना जो कोटिंग करने के बाद चिकन विंग को डिप करेंगे इसमें, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने विंग्स की जो है वो कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपना एक विंग्स लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। और इसमें रखते जाएंगे, ठीक है, प्लेट में। तो हम लोग यहाँ पे भी कोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे पानी में डिप करके इनको दोबारा कोट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने अपने विंग्स जो हैं वो एक दफ़ा डिप कर लिए हैं, कोट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको अपने पानी में शामिल करके फिर एक दफ़ा फिर कोट करेंगे मिक्सचर। तो यहाँ पे जो मैंने मैरिनेशन की थी उसका थोड़ा सा पानी यहाँ पे बच गया, तो इसको हम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। इसी में ही हम लोग अपना वाटर ऐड कर देते हैं, इसी में ही डिप करके फिर हम लोग अपना कोटिंग अगेन से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इनको एक दफ़ा फिर से पानी में, ये देखिए मैं जो मिक्सचर है उसमें डिप कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसको कोट कर रही हूँ। इससे ये होता है कि अच्छे जो ऊपर क्रम्स होते हैं ना वो बन जाते हैं। अगेन में जो है वो देखिए इस पानी में थोड़ा सा डिप करके फिर मैं इसमें दोबारा कोट कर रही हूँ मैदे का। ये अच्छी तरह से ना इसमें क्रम्स बन जाए इस तरह से। यहाँ पे आपने अपने पैन में ऑयल डाल के अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गरम कर देना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे हम अपने विंग्स डालेंगे और फिर डालने के बाद हम इसको मीडियम कर देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। तो ये अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें अपने विंग्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो आपने ध्यान से डालना है ताकि आप पे ऑयल ना पड़ जाए। अब इस स्टेज पे 1 मिनट मैंने जो है वो हाई फ्लेम की थी। अब मैं 1 मिनट के बाद मीडियम कर दूंगी और इसको उल्टा दूंगी और मीडियम आंच पे मैं इसको
पकने दूंगी। यहाँ पे देखिए मेरे जो विंग्स हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, ठीक है, ये फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से मेल्ट हो चुके हैं, ये देखिए, और बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके विंग्स किस तरह बने हैं। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।